मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के एक स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरकौलिया। यहाँ पे कुछ घटना हुआ है 3 दिन पहले। यहाँ के जो प्रभार में हेडमास्टर है और एक टीचर है, जो शिक्षिका है, लेडीज हैं, उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ जो कि उनको बोला गया कि अपने क्लास में जाइए, और क्लास में न जाकर के अहंकार में हेडमास्टर को बोला गया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो मास्टर साहब कुछ बोल दिए थे। इस आवेश में वो लेडीज जो है किसी अज्ञात 3-4 लड़के को, गाड़ी जो थार होता है उसमें अज्ञात लोग आते हैं और स्कूल के रूम को बंद करके इसको हेडमास्टर को कूट पिटाई करते हैं और वो अज्ञात लोग गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाते हैं। ये घटना 3 दिन पहले का। एक लेडीज रसोईया है, ये देखे एक खिड़की के बगल से कुछ आवाज़ दिए कि इसको खोलो, तो इनको भी ईटा रोड़ा से वार किया गया है। अब जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे हेडमास्टर साहब, ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नाम हुआ सर आपका? नियाज अहमद। क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं था, 3 तारीख की बात है ना। और घंटी लग गई थी लंच के बाद। 4 क्लास चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 क्लास में अपना अपना शिक्षक चला गया रूटीन देख के। चौथा शिक्षिका थी एक रूपम कश्यप नाम की लड़की, वहाँ पे बैठी हुई थी। वहाँ पे 2-3 शिक्षिका और थी। मैंने उनको जाके 10 मिनट बाद 1:25 पे कहा 10 मिनट बाद कि आप अपने क्लास में जाइए, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी, जब हमारी मर्जी होगी तब जाएंगे, तब नहीं जाएंगे, हम ही पे प्रेशर क्यों है। तो हमने कहा कि सभी लोग अपने अपने क्लास में चले गए रूटीन के हिसाब से। इतना वो बोली कि हम ही क्यों, तो फिर हम चले आए, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले विवाद कर चुकी है इसी स्कूल में। इसी स्कूल में क्या था कि लंच में वो चली जाती थी बगैर किसी सूचना के। 2-3 दिन चली गई, उसके बाद मैंने उसको रोका। तो मतलब पहले से अब आप टाइम टेबल के लिए आप एक्टिव थे कि ये अपने क्लास में जाए, बच्चे को पढ़ाए? नहीं, सभी के लिए एक्टिव है कि जितने टीचर है आप अपने हिसाब से रूटीन बना हुआ है उसके अनुसार आप जाइए क्लास में। तो जब आपको पता है पहला क्लास का नामित शिक्षक है तो आपको जाना है ना, कि नहीं जाना है, तो खुद से चले जाना है, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं गई। उसके बाद पता 3:15 में छुट्टी होती है, 3:20 में एक थार काला रंग की गाड़ी आके रुकी, है ना। हम ऑफिस में बैठे हुए थे, एक और हेडमास्टर साहब थे दूसरे स्कूल के, बस वो गया, पूछा हमसे कि हेडमास्टर कौन है, ठीक है। तो हेडमास्टर हम बताए कि हम हैं। तो क्या नाम है? हम कहे बोलिए कि आपको काम किया है। इतने में हाथापाही करने लगा, मारपीट करने लगा, है ना। और उसके बाद वो लोग निकला, गेट बंद कर दिया। हमारे सहायक लोग जो हैं गेट के पास आए। आपने ये भी सवाल किया है कि वो जाने के क्रम में, थार में बैठने के क्रम में उसने फायरिंग भी किया? हाँ, 2 राउंड फायरिंग किया। हमारी रसोईया है, यहाँ के कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे जो अभी उपस्थित है वो भी लोग शायद साउंड को सुने होंगे। अब वहाँ पे एक मुर्तुजा साहब हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं उसके बारे में, है ना। उसके बाद क्या घटना हुआ? उसके बाद वो लोग बैठे और चले गए। तो क्या लगता है आप यहाँ पे बंद थे? सुरक्षित नहीं है। वो लोग आपको धमकी भी दिए कि कोई कुछ बोलेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है आपको 1 मिनट सुनिए, रूम में बंद कर दिया गया, आपको बाहर से ताला मार दिया था क्या? नहीं, ताला नहीं मार रहा था, सटा दिया था। हाँ। तो आपको जब बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज मार रहा था, तो यहाँ पे तो बहुत सारे टीचर लोग भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। टीचर लोग, सभी लोग यहाँ पे गेट तक आए, लेकिन उसको अंदर घुसने नहीं दिया वो लोग। तो क्या लगता है टीचर लोग जब यहाँ आए, आपको वहाँ से खोला गया, वो फायरिंग करके चला गया, तो टीचर लोग भी देखे होंगे उस सबको? एकदम देखे हैं, देखे हैं। अंदर घुसने नहीं दिए तो एकदम देखे। क्या नाम हुआ चाची आपका? सुनैना देवी। आप इधर आ जाइए। क्या घटना हुआ, क्या देखे आपने? हम का किए कि खाना उना बना के सब बच्चे को खिला लिए। खिलाने के बाद आप अकेले हैं रसोईया में? 4 आदमी हैं, तो 1 आदमी नहीं। पैसा मिलता है 1650 रुपया। बस 1650 रुपये पर सरकार सारा जिनकी खटवाएगी। बताइए। बस इसके बाद कहा हो कि सर बोले क्या जो रसोईया के जाने नहीं देना है, सारा ऑफिस में रंग हुआ है, कचर मचर सफाई कीजिए। तो हम सफाई करते करते हमको 2 बज गया। तो हम सर को बोले सर हम जाते हैं थोड़ा खाना खा लें। तो क्या किया कि खाना खाने के लिए गए, तो खाना खा के हम तीनों गोड़ा अब कहे कि चलो फिर से सफ़ा करेंगे। 3 आदमी मिलके क्लास को सफ़ा करके सारा टेबल कुर्सी सब सरिया दिए। इसके बाद में वो नहीं जानना चाह रहा है, इनके साथ जो घटना हुई आपने खिड़की से देखा, उसके बारे में बताइए। काम करते करते ना बोलेंगे। इसके बाद में क्या किया कि हम लोग जैसे पहुँचते हैं घर में, ये दूरे पर तो घर, काला गाड़ी से यहाँ सब आया, धड़ाम धड़ाम ढूका। 5 आदमी था लमसम? 5 आदमी था, 3 आदमी था, 3 आदमी था। अच्छा,
हम तो उधर इधर देखे तो हम कैसे बोले। तो 3 आदमी था और जब उधर से आता और निकल गया। अब 3 आदमी था। अब जब इनको हम देखे, बेटिया को हमारा बेटी देखी पहले, तो बेटी की मम्मी, बेटी भी यहाँ पढ़ती है जी नहीं, लड़कों और बेटी है, पानी भर रही है कल पर। इनका पोती बगल में घर है आपका, यही ना है। बोलिए। तो इनका पोती भी हमारे पास, उसका है। बाप रे माई के माई, सर जी को मुआ दिया गे माई। तब हम निकले, कहे बाप रे बाप। तब यहाँ ढुके, भागो भागो भागो, ये से तुम कहे आए? था सर हमारे बोले मेरा स्कूल का रसोईया है, क्यों भागेगी। तब हम उस क्लास में ढुके, मैडम सबको देखे तो सब मैडम हमारा है। इसके बाद हम यहाँ से गए, उनको भाई से पूछे, ए बाबू ये क्या हो रहा है मेरा स्कूल में। तो बोलो इनको हम किसके भाई से पूछे? रूपम को भाई से पूछे। जो रूपम यहाँ उपस्थित थे, टीचर है वही ना? वो बैठा हुआ था। हम उनको भाई से पूछे, ए बाबू ये सब क्या हो रहा है मेरा स्कूल में। तो नहीं कुछ हो रहा है। और तब का किया कि हम इधर से गए और जा करके लावा बोतल से मार ले हथिन, बोतल लावा। तब का किए कि उधर से हम आ करके और तब हम कहा कि पहले ललन को फोन धरा है। ललन मुखिया कहे बउआ हो बउआ, सर जी के मार के मुआ दिलो। इसके बाद कहलन कि ठीक है बहू अपन जहाँ तहाँ फोन करलन। आपने उन लोगों को देखा? जी हम अंदर में देखे। तो क्या लगता है आपके साथ ये बड़ी घटना हुई है 3 तारीख बोल रहे हैं? 3 तारीख। तो इसके बाद कोई पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन वगैरह, कोई भी आपका सीनियर, उन लोगों को कुछ सूचना मिला है? सूचना मैं परसों फोनिक दे दिया था, है ना? मतलब लिखित रूप से नहीं? लिखित रूप से दे दिया हूँ। कल लिखित रूप से बीडीओ साहब को, बीओ साहब को और थाना में। मतलब संज्ञान में लोगों को है? संज्ञान। यहाँ क्या लगता है 3 दिन हो गए, कोई पुलिस प्रशासन इसे जांच पड़ताल करने? नहीं, वो परसों 112 पे कॉल किया गया था इन्हीं लोग के द्वारा, वो आया था, जांच पड़ताल करके गया है ना? और कल भी मैं दिया हूँ तो वो बोले हैं कि मैं आऊँगा। आज की बात, आज थाना में गए थे वो जो थाना प्रभारी मोनू कुमार, उनसे आप मिले हैं? थाना प्रभारी मोनू कुमार से मिले नहीं है, लेकिन फोनिक बात हुई। फिर आपके साथ इतना बड़ा घटना हुआ, आपने फोन से बात किया, क्या लगता है आपके रूम में आके मार रहा है, कहीं रास्ता में चलिएगा गोली मार देगा, इसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरे सभी सहायक के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी घटना घट सकती है और सभी लोग सहमे हुए हैं। अभी टीचर लोग हैं यहाँ पे? सभी टीचर हैं। आइए थोड़ा हमारे सहयोगी दिखाएंगे, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज कुमार यादव है। सर क्या घटना है, किस तरह से, क्या लगता है मास्टर साहब से कुछ पहले से कोई विवाद चल रहा है क्या? नहीं सर, उनके साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, उनका सबके साथ समान व्यवहार रहता है और वो सोचते हैं कि जो स्कूल चल रहा है, संचालन हो रहा है, वह सही ढंग से चले और चलाते भी हैं। मतलब आप लोगों के साथ इनका व्यवहार कैसा है? हम लोग के साथ बहुत अच्छा है सर। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। क्या देखे आप लोगों ने? हम लोग बाहर बैठे हुए थे, 1:15 में टिफिन की घंटी लगी थी। उस समय सर जाके बोले थे कि इसे इनके साथ एक घटना हुआ है जी। तो क्या लगता है इनका व्यवहार कैसा है ये आप लोग के साथ? बहुत अच्छा, हम लोग के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार जी। क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। क्या लगता है जो पहले से विवाद कोई चल रहा था क्या? पहले का हम नहीं जानते, मेरा तो 5-6 महीना हुआ ही है आए हुए, हम पहले का नहीं जानते हैं। अब जब से आए हैं तब से तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ। मतलब कोई ऐसा इस परिवार में जिस समय उस समय से कोई ऐसा विवाद मेरे आने के बाद तो फिलहाल नहीं हुआ है, हम आगे की बात नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? मेरा कविता कुमारी। क्या यहाँ पे जो घटना हुआ है बताइए? जी घटना तो हुआ है। क्या लगता है मास्टर साहब से उनसे व्यवहार कैसा था उस महिला टीचर को? तो एक बार और हो चुका है, जो सारा लोग गांव के समाज के लोग आए थे, समझा दिया गया था और फिर ये दोबारा मामला है। मतलब ये घटना 2-4 बार हो चुका है? 2-4 बार नहीं, एक बार पहले हुआ था और ये दूसरा नंबर था। सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है? हाँ। आप लोग साथ कोई ऐसा बात नहीं, हम लोग को किसी से कोई नहीं। महिला टीचर है उनसे आप लोगों का कैसा व्यवहार चलता है? हम लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करते हैं? हाँ बातचीत करते क्या नाम है आपका? हैं। रागनी कुमारी। क्या लगता है यहाँ जो अभी आपके जो परिवार में है टीचर, उनके साथ इस तरह से बड़ी घटना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ विद्यालय है, यहाँ मारपीट, बाहरी कोई आके किसी को पीट दे, अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये शिक्षिका जो थी महिला, जो इनके साथ जो ये घटना हुआ अंजाम, वही मतलब कि फ़ोन करके चाहे किसी को बुला करके वही घटना का अंजाम दिया है? हाँ, वही लंच के बाद की घटना है। सर बोले उसको क्लास में जाने के लिए और ये भी बोले, वो भी बोली तो मतलब, और उसके बाद वहाँ से वो चली गई क्लास में। अब बच्चे का छुट्टी हो गया, उसके 10-15 मिनट बाद कोई आया गाड़ी से, गाड़ी लगा दिया। हम लोग सर से कोई मिलने गया है ऑफिस में, अब अंदर गया, बंद कर लिया। जब हम लोग आवाज़ सुने तो उठ के आए, तब तक तो लगा चुका था 2-4 हाथ। मतलब 1-2 बार पहले से भी घटना हो चुका है उस टीचर के साथ, सुनने को मिला। चली गई थी। क्या नाम है आपका? अस्मिता कुमारी।
क्या लगता है मैम यहाँ पे जो ये घटना हुई है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि सारे लोग क्लास ले रहे थे, लंच टाइम हुआ था, 1:10 हो रहा था। जैसे ही बेल बजा हम लोग, हमारा क्लास था, हम लोग अपने क्लास में आ गए। फिर वो 10 मिनट वेट किए सर उनको बोले, वो बाहर बैठ के बात कर रही थी, बच्चे लोग बाहर घूम रहे थे, उनके क्लास के 1-2 के बच्चे थे। तो सर ने उनको ये बोला कि बहुत ही रिक्वेस्ट से उन्होंने बोलते किसी को भी बहुत ही हम्बल बाहर में है तो उनका ऑथराइज बनता है कि हर टीचर को क्लास में अपना टाइम टेबल से जाए। उनका बोलने का लहजा भी काफ़ी ये है, किसी को भी मैम करके बोलते। उन्होंने बोला कि मैम आप क्लास में चले जाइए, उन्होंने बोला नहीं जाएंगे, क्या कर लीजिएगा। और फिर तो सर आ गए, उनको फिर उसको रिप्लाई भी नहीं किए। उसके बाद वो गई क्लास में। शायद हो सकता है वो जो टीचर है दबंग परिवार के होगा, कुछ उसके साथ कुछ और लोग होंगे जो इस तरह से अहंकार में घमंड में बोला होगा। हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है ना। ये तो बढ़ावा दे रहे हैं ना कि कोई भी आके और क्लास में सर को घुस के कैसे मार सकता है। ये बात हम लोग को पता भी नहीं चला कि वो लोग मारने के लिए हैं, अचानक से और ये करके चले गए। लेकिन आप लोगों को जब इस तरह से घटना हुआ तो जाने के क्रम में आप लोगों को इस बात पर आवाज उठाना चाहिए था। बिल्कुल। आपके सीनियर पदाधिकारी को मार के कोई चला जा रहा है। जी, हम लोग को ये बात पता नहीं चला, जैसे ही हुआ अचानक से कुछ घटित हो गया, हम लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को। ये पता ही नहीं चला कि वो मारने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी। कुछ ग्रामीण है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर यहाँ पे घटना हुई है? सुने हैं भाई, हम जानते नहीं। तो क्या इस तरह से जो हेडमास्टर को मारा गया है, पीटा गया है, तो क्या ये सही हुआ है? क्या सही नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ है। मतलब उस मास्टर साहब को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ घटना ऐसा हुई है कि मतलब कि देखा जाए तो इस पंचायत में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मास्टर को मार के कोई अज्ञात चला गया। मास्टर को मार के अज्ञात चला गया, वो तो बात है ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मास्टर तो आज आएंगे, कल चले जाएंगे जी। और जितने भी टीचर यहाँ हैं उनको क्या है, सुरक्षा नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आज से कुछ दिन पहले भी आपको देखा गया कि 70 बोरा चावल चुरा के ले गया यहीं पे स्कूल में से, आपको तो पता ही होगा। हाँ, वो हमको पता है। इस तरह से ये 2-4 घटना आपके यहाँ तुरकौलिया में हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है इस समाज में? समाज में होने का है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग हैं कॉन्शियस, लेकिन यहाँ के लोग तो शिक्षित है, एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन कोई अज्ञात यहाँ थार लगा के आता है और मास्टर को मार के चला जाता है। ये तो दुर्भाग्य इस गांव का है। दुर्भाग्य की तो बात है ही है, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं यहाँ। अगर वो क्रिमिनल आता है, कोई बुलाता है टीचर, तो अगर कोई कारणवश गोली चला दिया या और भी घटना घट गई तो बच्चे हमारे मर सकते हैं या हार्ट अटैक हो सकता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आम माने मीटिंग जो बैठाया गया है जनता का, इस पर डिस्कस हो रही है, जो आपके सामने है कि इसको कैसे रोका जाए। ये स्कूल है, कोई रन का मैदान नहीं है, ठीक है, इसलिए इस पर हम लोग जो विचार कर रहे हैं। क्या विचार हो रही है, थोड़ा बताएंगे मीडिया के सामने? विचार होने का कारण ये है कि अब शिक्षकों का जो माने झगड़ा है वो उनका क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा के लिए टीचर को चाहिए। टीचर अपना सुरक्षा करे। स्कूल के अंदर में क्या है नहीं है, सुरक्षा अपना वो क्या करेंगे नहीं करेंगे अपने विभाग से समझें वो, लेकिन हमारे बच्चे का सुरक्षा कौन करेगा? क्रिमिनल अगर बुला रहे हैं कोई टीचर, तो टीचर भी क्रिमिनल हुआ, उसका मानसिकता क्रिमिनल का ही है। इसलिए हम तो मांग करेंगे कि हमारे बच्चे की सुरक्षा कैसे हो कि हम बच्चे को स्कूल भेजें। तो लगता है कि टीचर लोग में भी कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलतियां हैं, जो कि अपने अपने विवादी करके दूसरे लोगों को बुला करके गोली चलवा रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो जांच नहीं होगी, स्कूल खुली रहेगी लेकिन बच्चे नहीं आवेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो सुरक्षित हैं। उसका माँ बाप यहाँ लेकर के स्कूल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सबके पास में काम है, मजदूरी करने जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तुजा, तुरकौलिया, कमलपुरा। क्या कैसे करना होता है? घटना के बारे में बताइए। अरे घटना यही हुआ कि हम लोग क्लास से बच्चा को छोड़े, छुट्टी हुआ, उसके बाद हम लोग आके अपना बैठे अपना नाश्ता पानी करने के लिए। एकाएक थार गाड़ी आई और उसके बाद उसमें से 3 लोग निकले, तो हम लोग को लगा कि कोई चेकिंग वगैरह आ गया, तो हम लोग अपना उठ गए। उसके बाद अपना ऑफिस में गए। वो ऑफिस में जाने के बाद कुछ मैडम लोग बाहर बैठी हुई थी, एकाएक को दौड़ के आई तो कह रही कि सर देखिए ना कुछ मतलब अंदर में मारपीट हो रहा है। तो हम लोग गए, तब तक वो हम लोग को गेट बंद कर चुका हुआ था। उसके बाद बोला कि आप लोग जाइए, धमकाया हम लोग को। उसके बाद हम लोग हट गए वहाँ से, फिर अंदर में इनको मारा हो रहा, फिर कुछ करते, उसके बाद सब निकल गया सब यहाँ से। आप यहीं थे? हम लोग यहीं थे सब कोई। तो जो चला गया तो उस पर कुछ आप लोग नहीं कंप्लेन वगैरह किए? मान लीजिए कि यहाँ से घटना कर नहीं, तो उसके बाद हम कुछ लड़की यहाँ लोकल लड़का लोग को बोले कि कुछ लोग को बुलाइए जल्दी, समझे, तब तक वो निकल गया। ये जो घटना हुआ है आपके ही बगल में स्कूल में, इस तरह से विवाद हो रहे हैं, कैसे? ये तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है।
और मान के चलिए कि आपसे अगर टीचर से कोई विवाद है तो आपस में ही मतलब कि समझ लेना चाहिए था, ग्रामीण को बुलाकर समझ लेना चाहिए था, और गुंडा को बुलाकर हेडमास्टर के साथ मतलब मारपीट किया गया है। उसके बाद जो है सारे विद्यार्थी यहाँ के जो भी हमारे बच्चे हैं, हम ग्रामीण हुए, जो भी हमारे बच्चे हैं वो सब दहशत में है। इसलिए से हम लोग अपना जो है मीटिंग आज किए हुए हैं कि इस पर क्या होगा नहीं होगा। हम लोग बीओ तक आवेदन देंगे, डीएम के पास में भी आवेदन देंगे कि बच्चा का सुरक्षा कौन करेगा। जी, मतलब मास्टर लोगों को आकर के मारपीट किया जा रहा है तो बच्चा सुरक्षित नहीं है। जी, बच्चा कोई सुरक्षित नहीं है। बच्चा जो है मतलब कि कोई सुरक्षित यहाँ पर नहीं है, समझे? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ, स्थानीय पंच 13 नंबर वार्ड। तो यही 13 नंबर का घटना? जी, 13 नंबर का घटना है।